आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ चीजें। जैसे हम बात कर रहे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सब कुछ लोगों ने अनुरोध किए थे कि उसके ऊपर कुछ ट्रिक्स वगैरह बताने के लिए, तो मैं बता देता हूँ। लेकिन फायदा तभी होगा जब आप खुद घर पे चीजों का अभ्यास करोगे, वरना वो चीज ऐसी ही रह जाएगी। ओके, हम शुरू करते हैं। यूजीसी नेट यूनिट 5 कंपाउंड इंटरेस्ट। यूनिट 5 में हम मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम जानेंगे आज। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, क्यों बताएं, क्या होती है कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट जैसे कि वो होता है ना कि कोई, चलो देखो कि अगर मैं आपसे 1,000 रुपए ब्याज पे लेती हूँ, 12% हम्म। ब्याज से, मतलब जो भी ब्याज डिसाइड होता है इंटरेस्ट, तो जी। वो 1,000 का साल में मुझे 12 रुपए देना है। तो जी। 1,000 से अधिक, तो अगर मैं एक साल में कंप्लीट करती हूँ तो 12 रुपए, 1,012 रुपए अगले साल दे देती हूँ। लेकिन अगर जी। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा तो जब तक, जहां तक मैं कंप्लीट नहीं करती हूँ तब तक मुझे 12-12 रुपए तो देने हैं। जब मैं जी। कंप्लीट कर लूंगी तब 1,012 हो जाएगी बस। लेकिन जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में जाता है तो क्या होता है, पहले साल मैंने 1,012 रुपए देने थे, मैं नहीं दे हम्म। पाई किन्हीं वजह से, तो उसके हम्म। अगले साल में 1,000 पे 12 नहीं देने होंगे, मैंने हम्म। 1,012 पे 12 देने होंगे। जी। ऐसे जी। अगर बढ़ते बढ़ते 1,500 हो गया, तो लिया तो जी। मैंने 1,000 था 12 के हिसाब से, लेकिन 1,500 पे मैंने 12% देना है। जी। जी, बिल्कुल सही। पर हाँ, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट है बिल्कुल। जब हम, बिल्कुल आपने मैम बिल्कुल सही बता, थैंक यू सो मच। मैं और थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपने बैंक में आपने 1,000 रुपए रखा। अब बैंक डिक्लेयर करता है कि 10% का आपको सिंपल इंटरेस्ट देगा। सपोज करो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज इसको हिंदी में कहते हैं। जिनको समझ में ना आए वो माइक खोल के बात करेंगे, नहीं बात करेंगे तो हम मान लेंगे कि आप सबको आ रहा है, और नहीं भी आएगा तो हम मान लेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है आप पूछोगे, चाहे कितने छोटे से छोटी बात भी क्यों ना हो, आप पूछ सकते हो। अगर 10% हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट देंगे, तो अगले साल, अच्छा इसमें कुछ बातें आती है। एक होती है मूलधन। मूलधन वो धन होती है जिसको हम बैंक में हम सबसे पहले हम जमा करते हैं, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, उसको पी बोलते हैं, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। और बैंक कहता है कि अगर आप घर पे पैसा रखोगे तब तो कुछ आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप हमें अगर पैसा दोगे तो हम आपको 100 रुपए पे इतने रुपए दूंगा। तो पर 100 को सेंट कहते हैं। तो पर सेंट मतलब हर 100 रुपए पे, हर 100 में आपको इतना दूंगा। इसलिए मतलब परसेंट बोलते हैं हम लोग, ऐसे परसेंट प्रतिशत बोल देते हैं। प्रतिशत मतलब हर 100 में कितनी है, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब शत, 100। तो परसेंट मतलब सेंट मतलब 100 होती है। तो अगर आप 100 रुपए रखोगे तो आपको मैं 10 रुपये ब्याज दूंगा 100 पे। इसी बोलते हैं इसको परसेंट, परसेंट कहते हैं इसको, परसेंट। तो अगर आप मूलधन अपने 1,000 रुपए रखा, एक साल बाद बैंक के पास आप गए, तो बैंक ने बोला मैं आपको 10% देना था आपको, तो आपको 100 रुपए आपको और ऐड कर लो। आपने बोला ठीक है, मेरा 1,100 मुझे दे दो। अब आपने 1,100 रुपये ले लिया। ये क्या है आपका, एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद में। अब क्या हुआ, अब बात दो आती है। बैंक के पास दो कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप आगे के लिए भी पैसा रखते हो, उसी पैसे को आपने जमा कर दिया, तो एक तरीके ये होता है कि बैंक बोलेगा कि आपने तो 1,000 रुपए रखा था, तो अगले साल भी आपको मैं 1,000 रुपए पर ही आपको मैं इंटरेस्ट दूंगा। 100 रुपए आपका बनता गया, उसको मैं अलग रखूंगा जो आपको मैंने दिया आपको। लेकिन अगले साल आपको फिर से जो 1,000 रुपए आपने मूलधन रखा था, उसी पे मैं आपको 100 रुपए दूंगा। तो अगले साल कितना हो जाएगा आपका, 100 रुपए और ऐड हो जाएगा। तो 1,000 आपका मूलधन था। सिंपल साधारण बैच पे 10% आपका हर साल अगर मिल रहा है, तो 100 प्लस 100 इजिकल टू 1,200 रुपए आपको मिल जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है
कि जब बैंक ने आपको बता दिया कि भाई देखो 100 रुपए तो आपका हो गया, 1000 रुपए आपने रखा हुआ था, 100 आपको मैंने और जमा कर दिया, अब ये जो 1100 रुपए है ये तो आप ही का हो गया ना, 100 तो अब आपका हो गया। तो अगर आप ये बोलते हो कि भाई आप मुझे 1000 रुपए नहीं, आप मुझे 1100 रुपए दो, क्योंकि अब तो ये जो 100 रुपए था वो तो आप मुझे दे दिए हो ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, वो मेरा हो गया, तो आप 1000 नहीं काउंट करोगे, मेरा 1100 रुपए हो गया। तो अगर वो बैंक आपका बात मान लेता है तो बैंक करता क्या है, एक तो वो आपको 1000 रुपए पे 10 आपको 100 रुपये ब्याज दिया, और इसके बाद जो 100 रुपये ब्याज था उसका भी 10% दिया, 10 रुपए। तो कुल मिलाकर कितना ब्याज दिया उसने, 110, और इसमें आपको जो पैसा दिया उन्होंने, यानी कि 1100 रुपए पे वो आपको अगले महीने 1100 रुपए का 10% देगा, यानी कि 110 रुपए देगा। अगर वो साधारण ब्याज दे रहा था तो उसको 100 रुपए देना पड़ रहा था, लेकिन ब्याज पर भी जब ब्याज दे रहा है उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जो 110 हो गया। अब आप लोगों को मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि आप लोग देखते हो कि जब बैंक पे आप पैसा जमा करते हो तो बैंक आपको अमूमन ज्यादातर केस में आप लोग पता नहीं चल पाता। अगर आप बहुत अच्छे मैथ्स जानते होगे, इन सब चीजों को समझते होगे, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे कि नॉर्मली वो सिंपल इंटरेस्ट को आपको जो देते हो सिंपल देते हैं वो, लेकिन आप अगर लोन वगैरह लेते हो तो उसका बहुत से आपका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज के दर में आपसे वो पैसा लेंगे, लेकिन जितना पैसा 1 साल में या 10 साल में 5 साल में जितना भी आपका पैसा हुआ है, होता क्या है कि आपका लगातार पैसा घटता जाता है। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए लिया तो आपने अगर 10,000 पे कर दिया तो अगले बार आपको 90,000 पे ही आपको देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। फिर आपने पे कर दिया 10,000 तो आपको 80,000 में देने पड़ेंगे। तो ये लगातार ग्रेजुअली घटता जाता है। तो बैंक एक काम और करता है, तो कैलकुलेट करता है कि पूरा घटने उठने के बाद कितना आपका पूरा मतलब आपका बनता है, जितना पैसा बनता है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है। लगाने के बाद जितना पैसा बनता है उसको वो, अगर आपने 5 साल के ले लिया है तो 60 से डिवाइड कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना पैसा पे कर दिया, 60 से डिवाइड कर देगा। तो जो आएगा आपको बोलेगा, क्योंकि अगर आपने उनसे अगर 5 साल के लिए लिया है तो 5 साल में 60 महीने होंगे, तो जितना आएगा वो बोलेगा आपका इजी मंथली आपका इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई बोल देगा। तो एक्चुअली ले लिया आपसे पूरा, और आपको हर महीने एक ही पैसा देना होता है। तो आप अगर कैलकुलेशन में ज्यादा अच्छे नहीं है तो आपको पता नहीं चल पाता, इसलिए बैंकों को हजारों करोड़ों का फायदा होता है। और जब वो देता है तो वो मान लीजिए कहता है कि आपका उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो काफी कम पड़ता है, मतलब हमें बहुत कम मिलती है। और भी बहुत सी चीजें होती है जो जिस तरह से वो पैसा मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप इस पर स्टडी करोगे इसका बहुत सी चीजें होती है कि कैसे हम मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और उसको हम अलग अलग एलपीपी बनाते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग बनाते हैं, कि अगर आपके पास अगर 2 करोड़ रुपए है तो 2 करोड़ रुपए को आप कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि आपका बेनिफिट मैक्सिमम हो। ये सब क्या एक मैथमेटिक्स अलग होती है। इसमें हम बात कर रहे थे उस दिन, प्रोबेबिलिटी आती है और लीनियर प्रोग्रामिंग आती है, इससे बहुत सी चीजें आती है। जिन लोगों को मैथ्स अगर अच्छी है तो वो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके जरिए हम एक फिजिकल जोन निकालते हैं कि एक साथ एक जगह पे सारा पैसा हम इन्वेस्ट नहीं करते, अलग अलग करते हैं। लेकिन उन सबका जब कैलकुलेशंस होती है वो उसमें हम देखते हैं कि जब ब्याज पे जब ब्याज लगाते हैं तो उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि अगर हम उस सब मतलब व्याख्या करने जाएंगे तो हम लिख से हट जाएंगे अपना, हमें जो बतानी है। तो मैं खाली बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या है। ये एक अलग से सब्जेक्ट ही है जिसमें हम फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन ऐसा नहीं होता है कि बस हम गए और बस मतलब ले लिए वो डिसीजन। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आप अगर चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हो, ऐसा ऐसा चीजें भी होती है। इन सब चीजों के लिए आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, ग्राफ हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब चीजें बहुत हेल्प करता है। अगर आप इन सब पर, इसलिए बोला था इतना कि आप लोग अच्छे से मैथ्स करो, आप जो भी काम करते हो उसमें आप बहुत अच्छा क्रिएटिव कर लोगे अगर आपको ये सब चीज आ जाएगा तो। लेकिन आप लोग करते ही नहीं तो मैं क्या करूँ। ओके, तो हम बात करते हैं
कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल जो फॉर्मूला होती है, तो ए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P फॉर मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, और T फॉर टाइम जो टाइम दिया जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब जिसमें ब्याज पे ब्याज नहीं होती है, साधारण ब्याज होती है। और जो पैसा आपने आज बैंक में रखा और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको जो पैसा मिलता है उसको ए बोलते हैं। ये मतलब टोटल अमाउंट जो आप निकालते हो, अमाउंट मतलब इजिकल टू फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन। ये फॉर्मूला होती है जहाँ पे एन या टी कर सकते हो। एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब ईयर्स कहते हैं आप, जितने साल के लिए आप रखते हो। अगर ये ईयरली अगर आपका कंपाउंडेड होती है तो। ऐसा कोई है जिनको लिए फॉर्मूला नया है, या बाकी सबको समझ में आ गया फॉर्मूला क्या होता है? सर हाँ जी। ये जो एसआई का जो फॉर्मूला है ना, आपने उसमें पी पीटीआर ये लिखा है ना, पीआरटी, तो हम्म। उसको भी पी मतलब नंबर ऑफ इयर्स ही होगा ना, वो भी तो एन लिख सकते हैं ना। हाँ, एन लिख सकते हो। इसमें ना बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे आप अभी मैं खाली सिंपल फॉर्मूला बताया हूँ। जैसे अगर आपको ये कहा जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली होती है और टाइम आपका ईयर पे है, तब आपको उस हिसाब से आप रखोगे। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका चेंज होती है कि हाफ ईयरली होती है, क्वार्टरली होती है, तो फिर टाइम का जो आपका वैल्यूज जो आपको उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। वो तो ऐसा हम अभी क्वेश्चन करेंगे तब होगा। तभी तो मैंने खाली सिंपल फॉर्मूला बताया, क्योंकि नहीं तो फिर लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको पता है पहले से तो मैं बता, इसलिए आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि एन या टी जो भी बोल लो। एन मतलब नंबर ऑफ पीरियड बोलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपका एन ही रहता है, और टी मतलब भी आपका नंबर ऑफ ईयर्स ही होती है। तो एसआई के लिए फेमस फॉर्मूला होती है पीआरटी, तो मैंने टी लिखा। एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, यानी अगर रेट, अगर मान लीजिए अगर बोलते हैं कि ईयरली होती है, ईयरली काउंट होती है रेट, और अगर आपसे कहा जाए कि 10 साल के लिए है तो एन क्या होगा, 10 साल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि रेट जो है आपका 10% है, लेकिन हाफ ईयरली काउंट होगा, 10% ईयरली है लेकिन काउंट क्या होगा, हाफ ईयरली, उस केस में रेट क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, तो 5% पर हाफ ईयरली। लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, 10 साल में कितने हाफ ईयरली होंगे, 20 हो जाएंगे, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरह से चीजें चेंज हो जाती है। याद आ रहा है आपको? पहले आप तो किए होंगे शायद ये सब चीजें। हेलो मैम। हाँ, वो हाफ ईयरली वगैरह तो याद है मुझे, किया हाँ, है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, क्वार्टरली ऐसा करते हैं। हाँ आपने हाँ शायद लॉग से भी किए होंगे ना, लॉग वगैरह अभी किए होंगे, जब बड़े बड़े जो हाँ, नंबर्स लॉग। आते हैं, हाँ एंटी लॉग, लॉग, नेचुरल लॉग इत्यादि हम हाँ इसका अप्लाई करते थे जब करते थे। हाँ। ओके, ऐसा कोई है जिसको कुछ पूछना हो इसके बारे में? हमने बेसिक कंसेप्ट बताया। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, ये पैसा वो जो है वो पैसा होगा जो आपको बैंक देगा, मतलब टोटल देगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सीआई बोलते हैं, इजिकल टू चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ए माइनस पी हो जाएगा। तो ए का जो वैल्यू आएगी उसको आप लिखोगे 1 इंटू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन माइनस पी करोगे, सी आई इजिकल टू। तो फिर सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज इजिकल टू पी कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पे 1 काटना मत, क्योंकि ऊपर एन है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ते हैं। तो ये मैंने सिंपल सिंपल बेसिक हमने क्वेश्चन बेसिक चीजें बताया कि आप कैसे फैमिलियर हो गए क्या होती है, कैसे निकालते हैं। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं इसके ऊपर। सर ये इक्वल टू 20 कैसे बोला आपने, वो थोड़ा बताइए ना प्लीज। 10 साल में कितने, एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं?
हाफ 2 ईयरली मतलब 6 महीने, 2 तो 10 साल में कितने हाफ ईयरली होंगे? 20। अगर बोलिए कहा जाए कि रेट आपका हाफ ईयरली है, अगर मेंशन किया जाएगा कि ब्याज की दर जो है रेट इज हाफ ईयरली, अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दी जाए कि आपको 6 6 महीने में आपको ब्याज जोड़ेंगे, LIC वगैरह में देखोगे ना तो ऐसे ही कुछ करते हैं ऐसे, तो हाफ ईयरली अगर आपको जोड़ते हैं, तो अगर बोलते कि आपको 1 साल पैसा रखोगे तो आपको 10% मिलेगा, तो 6 महीने में तो आपको आधा ही मिलेगा ना, तो रेट क्या होगा आपका आधा हो जाएगा। और उस समय 10 साल में कितने 6 महीने होंगे, 20 6 महीने होंगे, तो आपका टाइम क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। और कोई है जिसको कुछ धन्यवाद। पूछ? थैंक यू, वेलकम। दीप्ति जी आपको तो क्लियर हो गया सारा चीजें? जी जी सर, वो नेट चला जाता है ना, समझ में नहीं आता क्या बोलते हो। कोई नहीं समझ में आया। ओके, धन्यवाद। ऐसे पूछ सकते हो, फिर रिकॉर्डिंग है सब कुछ। संजय जी आपको तो पहले से आता है, आपको तो अच्छे से आता ही होगा सब चीजें। ओके, ये तो हमने किया, लेकिन हमारे एग्जाम वाले इतना मासूम नहीं है, तो हम पे इतना मासूमियत नहीं करते हैं। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जिसको करने के लिए बहुत समय लग, ऐसा लगता है कि बहुत समय समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेसिक कंसेप्ट आना जरूरी है, वरना आप जानोगे नहीं कि क्या होता है तो फिर वो कर नहीं पाओगे। अब मैं आता हूँ जो ट्रिक्स के जरिए, जिसको आप कॉपी पेन ले लो, कुछ ट्रिक्स होंगे उसी के ट्रिक्स से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, वो आप याद कर, ये आप जान लोगे, उस ट्रिक्स को लिख लोगे, ऑलमोस्ट यही सब क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, और सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 years। कुछ पैसा, सम ऑफ मनी मतलब कुछ पर्टिकुलर पैसा जो है उसको अब रखते हो, तो क्या बोलता है और सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी पैसे को थ्राइस इटसेल्फ इन 3 years, 3 साल में वो अपने पैसे का 3 गुना हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 9 टाइम इटसेल्फ। तो बताओ कितने साल में वो 9 गुना हो जाएगा। कोई पैसा, कोई अमाउंट है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3 गुना होता है, तो फिर आप बताएंगे कि उसी दर से उसका 9 साल होने में कितने कितने साल लगे, 9 गुना होने में कितने साल लगेंगे। ये आएगा आपका क्वेश्चन, ऐसे ये ऐसा क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको सिंपल सिंपल नहीं आएंगे। अब आप लोगों को जिसको आता है आप लोग उसको कोशिश करो। पहले इस क्वेश्चन को मैं पहले रेगुलर मेथड से बता दूंगा ताकि आप समझ पाओ कि रेगुलर मेथड में और ट्रिक में कितना अंतर है, लेकिन पहले आप खुद कोशिश करो। संजय जी कोशिश करें, बाकी लोग कोशिश करें। मैम आप भी कोशिश करो, श्रुति जी आप भी कोशिश करो। सबका मैं नाम नहीं जानता, सॉरी, लेकिन सबको कोशिश करें। और जिनको अगर नहीं आ रहा तो वो भी पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। सात तुक्का ओके पंडित जी, लेकिन बिना तुक्के का बताइए। किसी को पूछना हो पूछ सकते हो, जानना हो ऐसा कुछ, अगर क्वेरीज हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आप, हाँ जी आप बोले रहे आप, बस रेस, आप हैंड रेस मत करिए, आप बोलिए, मतलब खोल के बोलिए, माइक खोल के बोलिए। किन्होंने हाथ हाथ रेस रेस किए थे? ब्रह्मा शर्मा जी, हाँ बताइए ब्रह्मा जी। संजय जी आंसर आ गया? सर नहीं आया अभी। मैम आपका आ गया? मीना जी नहीं। कोशिश कोशिश कोशिश, मैं खाली आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग ट्रिक को हल्के में मत लो, पहले खुद कोशिश करो, देखो कितना समय लग रहा है, फिर मैं आपको रेगुलर मेथड समझाऊंगा, लॉन्ग मेथड में कैसे होती है, फिर ट्रिक बताऊंगा। बस हाँ जी सर पुलिस बताइए।
हाँ जी, बताएं बताएं। सर ऐसे तो हम नहीं लगा पाएंगे सर, मतलब एक दो सर एग्जाम सिंपल वे में। इक्वेशन एक ये करेक्ट है क्या देखेंगे? 3p इज इक्वल टू p इंटू 1 + r/100 रेस टू 3, ओके, आंसर बराबर है कितना? नहीं ये? 3p इज इक्वल टू, चलिए आपने कर लो, आप ट्राई अच्छे कर रहे हो। आंसर कितना आया? नहीं अभी किया नहीं है। कोशिश कर रहे हो, ठीक है, करो, रास्ता सही है। सर मुझे लगता है कि दो तीन एग्जाम्पल आप सर सिंपल वे में बताइए कि ऐसे ऐसे आंसर मतलब क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन इस का ही है, मतलब ये जो मैंने दिया आपको क्वेश्चन का ही दिया, जो आया हुआ क्वेश्चन दिया मैंने आपको निकाल के। और सवाल करके मतलब दो तीन क्वेश्चन अपने मतलब अपने खुद के बनाए हुए क्वेश्चन को दो तीन क्वेश्चन मतलब सिंपल वे में हमें कि क्लियर समझ में आए वो क्वेश्चन, ऐसे आप सवाल करके बताइए हमें, फिर हम जो आए हुए क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं सर। अब जैसे मान लीजिए, अगर आपसे कहा जाए, अगर सिंपल बात करेंगे तो मान क्योंकि लीजिए, सभी का तो स्ट्रांग नहीं रहेगा ना सर, सभी का मैथ तो स्ट्रांग नहीं ना सर। मान लीजिए कि आपको कहा गया कि 1,000 रुपये अपने बैंक पे रखते हो और 2 साल के लिए रखते हो। टाइम आपका 2 साल है, सपोज करें, एक मैं आपको बता देता हूँ, 2 ईयर्स है, सपोज कर 2 साल के लिए रखते हो, और रेट आपका जो है 10% मिलता है पर एनम, मतलब वार्षिक, एनम मतलब वार्षिक होता है। तो आप बताओ कितना आपको कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, ये अगर क्वेश्चन है तो क्या कैसे निकालोगे? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। एक्चुअली मैं इसीलिए बोला था कि आप लोग बेसिक करके आओ, क्योंकि बेसिक आपका जो 6-7 8 की बुक में सब चीजें दी होती है, इसलिए आपको ये तो आएगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में जो आएगा वो क्वेश्चन मैं बता रहा था। p इंटू 1 + r क्या है आपका? 10, 10 बाई क्या होगा? 100 टू दी पावर कितना? n, n कितनी है? 2 साल, तो 2 कर देंगे, इज इक्वल टू 1000 इंटू, अब इसको काटेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा आपका? 1 + 1/10 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 1000 इंटू, एलसीएम लेंगे तो 10 + 1/10 टू दी पावर 2। यहाँ तक किसी को डाउट? किसी को यहाँ तक तो आ गया अच्छे से? तो ए इज इक्वल टू निकाल रहे हैं 1000 इंटू 11/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 इंटू 11/10 इंटू 10। तो ये दोनों जीरो कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा आपका? 11 इंटू 11 क्या होगा? 121, फिर जीरो लगाएंगे तो 1210 रुपये मिलेगा आपको, 2 साल बाद मिलेंगे आपको। ये ए हो गए, मतलब जो आपको पैसा मिलेगा। अब निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई कैसे निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, तो कितना था आपका? 1210 माइनस 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 210 रुपए। ये आपका ऐसे निकालते हैं सिंपल क्वेश्चन, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें जो निकालने होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया है और सम ऑफ मनी, एक कोई अमाउंट है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3 गुना होता है, तो बताओ कितने साल में वो 9 गुना हो जाएगा? तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। एक अगर मैं करता हूँ कि रेगुलर मेथड से, तो रेगुलर मेथड से करेंगे तो डिटेल मेथड से हम करते हैं पहले। डिटेल मेथड के लिए मैंने बहुत समय दिया आप लोगों को, तो अभी हो नहीं पाए, तो मैं आंसर में बताता हूँ। लेट करते हैं, लेट सम इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, मतलब इनिशियल सम जो है। तो क्या बोला? 3 गुना बोला है, तो 80 क्यू मतलब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 गुना है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 3x हो जाएगा। और p कितना हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल अमाउंट x मान लिया हमने, तो फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू p इंटू 1 + r/100 टू द पावर n होता है। तो इसको अगर अप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू, रामानंद जी बिल्कुल सही है, एक x इंटू 1 + 1 + r/100 टू द पावर 3 हो 100 रेस टू जाएगा। 3। अब ये क्या हो गया? हम इसको एक्सेस कैंसिल आउट हो जाएगा,
अब मुझे क्या बोलना है, क्या बोला गया है कि 9 गुना होना है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा ये, इसको 3 = 1 + r/100 टू द पावर 3 हो गया। अब इसका 9 गुना करने का मतलब क्या, दोनों ओर का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा ट्रिक हो जाता है कि आप क्या करो, दोनों का स्क्वायर कर दो। क्वेश्चन में ऐसे ही बना के देंगे जो इस लेवल पे आ जाती है। 3 = 1 + आपका r/100 टू द पावर 3 आ गया। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन दोनों ओर का वर्क करने पर, बोथ साइड। ये डिटेल मेथड है, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। 3 का स्क्वायर = आपका कितना हो जाएगा, 1 + r/100 टू द पावर 3 और इसका होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या, 9 हो जाएगा। 9 = और ये क्या हो जाएगा, 1 + r/100 टू द पावर 6 हो जाएगा। इसको आप x मल्टीप्लाई कर दो दोनों ओर से। तो इसका मतलब क्या, ये आपका a हो गया। 9x क्या हो गया, x क्या था आपका, प्रिंसिपल अमाउंट था, मूलधन था। हमें क्या बोला गया, 9 गुना करने के लिए, 9 गुना हो गया ना। तो इसको अगर कंपेयर करते हो फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूला क्या होता है, a = p × 1 + r/100 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है। तो a कितना हो गया, 9 गुना हो गया। तब n कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि 6 साल में वो क्या हो जाएगा आपका, 9 गुना हो जाएगा। रामानंद जी बिल्कुल सही आंसर था। ऐसा कोई है जिनको समझ ना आया हो इस मेथड का, बता दे मुझे। ऐसा कोई है जिनको समझ ना आया हो। मौन का मतलब स्वीकृति मान लेते हैं, सबको आ गया है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो। सिंपल लिख से नहीं बता सकती क्या सर? सिंपल क्या, हेलो, इससे भी सिंपल नहीं बता सकती क्या, बोला हमें। अभी मैं शॉर्ट बताऊं। बट स्वीट। अरे मैं बताऊंगा अभी सिंपल वे से। अभी आप पहले तो इसको तो पहले समझ लो कि आता कैसे है। अगर मैं फटाक से वो बोल दूंगा तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है ना। पहले आप जान लो कि ये होती कैसे है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपको एग्जाम में ऐसा करो, वो तो आपको कंसेप्ट बनाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन किया। अभी बताया ना पुनीत जी कि आप मतलब अच्छे से मतलब डिटेल में बताने के लिए एक क्वेश्चन ताकि समझ आ जाए, इसलिए बताया। जी सर, जी सर। तो संजय जी क्लियर हो गया। सर क्लियर है। क्या आप ऐसा वैसा करना चाहोगे एग्जाम पे। नहीं सर, शॉर्टकट और बता दीजिए इसका ताकि एकदम मिल जाए आंसर। ओके, बाकी सबको क्लियर है। ऐसा कोई है जिसको जिसको क्लियर ना हो तो पहले बता दे। ऐसा कोई है जिसको जिसको ये मेथड क्लियर ना हुआ हो। मीना जी आपको क्लियर तो हो गया होगा, आप तो कर ही रहे थे। क्लियर है सर। ओके, अब मैं नहीं चाहूंगा कि आप अगर ऐसा भी करेंगे तो भी देखो 3-4 मिनट तो लगेगा। खाली अगर मैं खाली जितना लिखा कल उतना अगर लिखूंगा तो उतना मैं नहीं बोलूंगा। अब आप लोग एक ट्रिक लिखिए। पहले मैं इसको डिटेल आपका वर्ड के साथ लिखा देता हूँ ट्रिक को, और हर जगह अप्लाई करना ये काम हो जाता है। अब आप लिखो। अब उसके बाद ट्रिक लिखने के बाद देखो कितने सेकंड में आंसर आता है। इफ आ हिंदी में मैं अनुवाद कर दे रहा हूँ, आप लोग हिंदी में, हिंदी वाले हिंदी में लिख ले, क्योंकि दोनों भाषा में मैं लिख नहीं सकता। इफ आ सम, यदि कोई धनराशि, इफ ए सम बिकम्स एक्स टाइम्स, इसको याद रख लेना एकदम ब्रह्म वाक्य की तरह। एक्स टाइम्स इन वाई ईयर्स, एट कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं CI लिख देता हूं, CI चक्रवृद्धि ब्याज से। अगर कोई धनराशि x गुना होता है y ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देन इट विल बी
x to the power n times in ny years। ठीक है, ये आप ट्रिक है। अब इस ट्रिक का अप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? n इंटू वाई, n कितनी है? इसमें अगर लगाएंगे इस ट्रिक को, दो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, सम क्या है? एन टू 3 इंटू 2 हो गया, 6 हो गया। 6 होगी। कितना सेकंड लगा? 4-5 सेकंड में आंसर आ गया। तो अगर मैं इसको 6 से सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? N3 3 इंटू 2 6 आ जाएगा आंसर। यहाँ तक अगर मैं डिटेल मेथड आपका मैं बता भी देगा, ऐसा तो पहले तो बहुत लोग का मतलब आप लोग का आ नहीं रहा था डिटेल मेथड, आ भी जाएगा तो फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि उतना समय आप वहां पे लगाओगे नहीं। मैं भी नहीं बोलूंगा कि आप वहां पे उतना समय लगाओ। तो फिर क्या करोगे? अब इसको अगर लगा देते हैं 10 if a sum becomes 3 times in 3 years, then it will be 3 square, मतलब 9 गुना टाइम्स इन कितना होंगे? 2 इंटू 3 ईयर्स, n इंटू वाई ना, इज इक्वल टू 6 ईयर्स। पूरा विधिवत मैंने आपको ट्रिक्स को लिखा करके मतलब पूरा सॉल्व करके पूरा बता दिया। इतने करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। n इंटू वाई है, n कितना है आपका? 2 और 3 है, y 2 और 3 है, n इंटू वाई 6 आ गया। ट्रिक्स को समझने में किसी को दिक्कत? किसी को नहीं, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा आपका? इतना कुछ करने के बाद आपको डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 ईयर्स। 5 सेकंड में आंसर, अगर आप ट्रिक को जान लिए तो। चलो एक और ट्रिक इन्हीं सब में से आता है। जितना मैं जिस तरह क्वेश्चन 4-5 तरह के जो आपका ट्रिक्स होते हैं, बस उसी को मैंने कलेक्ट किया है, जो आपको घूम फिर के आपको क्वेश्चन यही सब आते हैं। इफ ए सम डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स double in 4 years, when will it be 4 times at the same rate of interest? अगर कोई धनराशि अगर 4 साल में दुगुना होता है तो बताएं कि वो कितने साल में सेम इंटरेस्ट पे 4 गुना होंगे। चार गुना का मतलब क्या? 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? n इंटू वाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 ईयर्स। अभी जो बता देते आगे आंसर। चलो at what rate percent compound interest does a sum of money becomes 9-fold in 2 years? इसमें आपको रेट बतानी है। एट व्हाट रेट, किस दर से, एट व्हाट रेट परसेंट किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 2 साल में 9 गुना हो जाएगा। मतलब कोई पैसा आपने बैंक में रखा, अगर बैंक वाले बोलते हैं कि मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा, तो कितने साल में आपका पैसा 9 गुना हो जाएगा बतानी है। कितना अमाउंट आपका 200%। रेट से आपका हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 200%। 200%। बाकी किसी का 200 आया है?
कोई कुछ पूछना चाहते हैं? 200 कैसे आया? बता दीजिए सर। दो तरीका बताओ, एक रेगुलर मेथड और आपका ट्रिक बता देता हूँ। वही लगाओ, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, जो फॉर्मूला बताया था उसका अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा? मान ले अमाउंट x है तो 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस r तो निकालनी ही है, r बाई 100 कितने साल में? 2 साल में निकालनी है। x कैंसिल आउट, तो 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2। संजय जी मत बताइए, बाकी लोग बताइए इसको 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 सॉल्व कैसे करेंगे। आइडिया सॉल्व करने का एक आइडिया लग रहा है ये कि तो मतलब क्वेश्चन दिखाइएगा सर एक बार। स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, लेकिन बस 80,000 का। इसको 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 सॉल्व कैसे करें? इसको क्या हम ए प्लस बी को होल स्क्वायर में डाल दें, क्या करें? क्वेश्चन यही है पंडित जी, यही है जो बोर्ड में दिख रही है आपको हरे रंग से। इससे हमें आर का वैल्यू निकालनी है, कैसे करें बताइए। ए प्लस बी को होल स्क्वायर में डालना, मैम जैसे जो बोली एकदम बिल्कुल सही है। इसको रूट निकाल टाइम लो। कितना दिया, टाइम कितना दिया है सर? 2 2। साल। तो आप इसको होल स्क्वायर तोड़ोगे? होल स्क्वायर मत तोड़ो, का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, हाँ जैसे जो मैम बोली है। हाँ जी, 1 सर, प्लस 9 जो वो स्क्वायर हो जाएगा क्या? फिर एक का पक्षांतर करेंगे। स्क्वायर रूट कर देंगे ना, जैसा भी मैम ने बोला, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हो जाएगा। तो 1 प्लस r बाई 100 इज इक्वल टू कितना होगा? 3 हो जाएगा। प्लस माइनस होगा लेकिन माइनस नहीं लेगा क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो r बाई 100 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो r बाई 100 इज इक्वल टू 2, इससे r क्या हो जाएगा आपका? 200। तो रेट कितना हो जाएगा? 200। कोई ऐसा है जिसको समझ में आया हो? सबको आ गया है? आपने ऐसा ही किया है? एक सेकंड, संजय जी। जी सर, ऐसे ही किया ट्रेडिशनल मेथड से। ओके, क्या ऐसा कोई है जिससे हटके कुछ किया हो? सर एक्चुअली मैं स्क्वायर करके कर रही थी, नहीं जिसमें वो मुझे दिक्कत आई। दिक्कत आएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पूछ रहा था कि कौन कौन लोग हैं जो स्क्वायर करके कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल और स्क्वायर मत तोड़िए। गलती से मैं कुछ और बोली, स्क्वायर रूट लेने के लिए बोली, लेकिन किसी और नंबर का। तो आपने समझ लिया कि मैंने इसी का स्क्वायर रूट लेने के लिए बोला, जो सही लगा बाद में मुझे कि ऐसे ही नंबर्स देते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट 3 निकल जाएगा। तो हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स बिकम्स हाँ इजी। हाँ। तो बेसिक मैं लोगों से पूछ रहा था, कोई आंसर नहीं दे रहे हैं कि हाँ ना कुछ बताया, तो मुझे समझ आया कि यार लोगों को दिक्कत क्या है, कि आप कैसे सॉल्व करोगे, कि ए प्लस बी को होल स्क्वायर सोच रहे हो या कैसे सोच रहे हो। तो होल स्क्वायर सोचोगे तो हाँ, लंबा ए हो प्लस बी स्क्वायर वाला ही सोच रहे हैं। मतलब पहले तो हमारा वही ध्यान जाता है ना कि बाबा स्क्वायर देखा है तो स्क्वायर करना है। स्क्वायर रूट वाला इजी होता है, ये तो बाद में ध्यान जाता है, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद। जाएगा। नहीं, अगर 9 नहीं भी रहेगा ना, मान लो अगर 8 होता है तो 8 का स्क्वायर रूट कितनी होती है आप निकालोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस देखो कैसे होता है। अगर ये 2.24 है ना 8 की स्क्वायर रूट तो। देखो ऐसा निकालोगे, 2 इंटू 2 होगी ना, फटाफट कैसे निकालते हैं अगर रूट निकालोगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1.414। 3.14 है ना। 2 ना, रूट 2 का वैल्यू तो 1.414, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2.414 का दुगुना करोगे तो कितना? 828 आ जाएगा। इससे भी आपका आसान पड़ जाएगा। फिर आपका इससे आपका आर का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर मान लो अगर 9 नहीं भी रहता तो भी आप ऐसा करते, तो भी आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कभी नहीं तोड़ते, क्योंकि उससे आपको पूरा पूरा 15-20 मिनट खा लेगा, कोई फायदा नहीं है। सबको क्लियर हो गया? हाँ, मतलब नीति जी बिल्कुल। कभी भी है ना, देखना है कि आसान तरीका क्या है, क्योंकि एमसीक्यू है
तो ऑब्वियसली हमें ट्रेडिशनल वे से कोई सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेगा, कोई हमारे मार्क्स नहीं जांचने वाला कि हमें हर स्टेप्स आती है क्या, हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं ये देखना है। तो हाँ, आसान से आसान तरीका ढूंढना है। दूसरा तरीका, अगर मान लो कि वहां पे नहीं आता है, ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन डाल दो, आर के वैल्यू 200 तो रहेगा ही। तो अगर 200 डालते हो तो देखो किसमें 9 आती है, तो 1 प्लस 200 बाई 100 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये कट जाएगा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन से चेक कर लो, 9 आ गया तो उसी को टिक करते रहे, कभी ऐसा सॉल्व मत करना अगर एग्जाम में भी आता है तो। लेकिन इन सब चीजों को जब मैं डिस्कस करो जानने के लिए आपको थोड़ा सा मैथ करके आना होगा, वरना वो खाली मूक दर्शक बने रहोगे, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए मैं सबको बोला थोड़ा सा पढ़ के आओ और डिस्कस करो, नहीं आता तो भी बोलो, आता है तो भी बोलो, कुछ बोलो भाई, लॉग इन करके मत चले जाओ, कोई फायदा नहीं है उससे। मेरा भी फिर मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों क्यों कर रहा हूँ। तो जानकी आज जी आप बोल रही है, जानकी जी कुछ बता रही है कि 3 का स्क्वायर 9 करके ही करना है ना, करके भी आ सकता है ना। तो मैम हाँ, दोनों करके भी नहीं, करके ही आया है वो। 3 का 3 का स्क्वायर अगर स्क्वायर आ 9 है, इसलिए दोनों को स्क्वायर रूट ले लो। अगर ऐसा करते हो ना, 1 प्लाई आर बाई 100 टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या है, 3 का स्क्वायर है, दोनों और का स्क्वायर रूट ले लो, तो दोनों और का स्क्वायर रूट लेगो तो क्या होगा, दोनों खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 3 आ गया, तब भी आप निकाल सकते हो। लेकिन ये तो हो गया हमारे जनरल मैथ की बात है, लेकिन मैं कब तक इस पर मतलब पक्षपाती नहीं हूँ कि आप लोग ये सब करो। तो आप लोगों को समझ आ गया कि समय कितनी लगती है। मैं अब आऊंगा ट्रिक्स पे आऊंगा। संजय जी रेडी है ट्रिक्स के लिए? जी सर। आर इज इक्वल टू हो जाता है 100 इंटू जितना बोला है, बस हम लिख देते हैं m टू द पावर 1 बाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू 100 इंटू कितना गुना बोला है, 9 गुना बोला है। ये आपको उत्तर जितना गुना बोला है 9 टू द पावर 1 बाई टी, कितने कितने साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए, तो 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 इंटू 9 टू द पावर कितना हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200। आपके पास मोक्षम ट्रिक यही है। अब इस ट्रिक को मैं स्टेटमेंट के साथ लिखवा देता हूं ताकि आप लोग वो करो, यही करनी है, इससे आपको डायरेक्टली आंसर निकल जाती है। मतलब ज्यादा बहुत देख के लगता है कि 9 टू द पावर हाफ क्या होती है, √9 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 से 100 से मल्टीप्लाई कर दो 200 आ जाएगा, 10 सेकंड में आंसर निकल गया। संजय जी क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है। चलो मैं इसको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग इसको अप्लाई कर सको। इफ अ सर्टेन, एक निश्चित अमाउंट, यदि एक निश्चित अमाउंट, इफ ए सर्टेन सम becomes m टाइम्स, देखो m मतलब यहाँ पे 9 गुना था ना, हमने m गुना कर लिया, m टाइम्स इन t ईयर्स, अगर t वर्ष में अगर m गुना होता है, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, हिंदी में क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, अगर कोई धनराशि m गुना होती है t वर्षों में तो, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग इसको लिख लो कॉपी में तो आपको और आसानी हो जाएगी। देन R इज इक्वल टू
ये आपका ट्रिक है डायरेक्टली करने के लिए बिना किसी परेशानी के। m टू द पावर 1/t -1। अब बताओ ये ज्यादा आसान है कि इतनी सारा लंबा लंबा कैलकुलेशन करना ज्यादा ज्यादा आसान है? क्या करना चाहोगे एग्जाम में? ऑब्वियसली यही इजी है सर। तो आप समझ लो ट्रिक का कितनी वैल्यू होती है। अगर आपको, एक तो काफी लोगों को आ नहीं रहा था, अगर आ भी जाएगा तो समय लग रहा था। मैम देखो ए प्लस बी को होल स्क्वायर लगा रहे थे, कितने कॉम्प्लेक्स हो रहा था। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कितनी जल्दी निकल जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? आर इजिकल टू 200%। चलो, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपका चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज दोनों का मिक्सअप होती है। और क्वेश्चन ज्यादातर आप कोई भी एग्जाम दोगे, खाली यूजीसी नेट का ही नहीं, कोई भी एग्जाम दोगे, हर जगह पे ऐसा क्वेश्चन का मतलब आरक्षण कोटा रहता है, वो आता ही आता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ सम फॉर 2 years। किसी एक धनराशि पे, निश्चित धनराशि पे 2 साल के जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितनी है? 40 रुपये 80 पैसे है। ₹40 एंड 40 रुपीज 80 पैसे। और उसी का एंड सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है वो 40 रुपए है। आपको दिया गया है 2 साल में किसी धनराशि का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 40 रुपये 80 पैसे, और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मिलती है 40 रुपए। आपको क्या फाइंड करनी है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड द सम। वो धनराशि कितनी है और इंटरेस्ट रेट कितनी है। क्वेश्चन ऐसा कोई है जिसको जिसको समझ ना आया हो? एक बार क्वेश्चन रिपीट करें सर। एक धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज से जो पैसा मिलती है वो 40 रुपये 80 पैसे मिलती है, और साधारण ब्याज जो है उसका 40 रुपए है। किसी धनराशि का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये 80 पैसे है और साधारण ब्याज 40 रुपए है। धनराशि बताइए और ब्याज की दर बताइए। सर, होता हम्म क्या है ना कि अभी आप कहते हैं बराबर है, 6 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ के आए, करनी भी चाहिए, लेकिन चलो मैं तो फिर भी कर लेना चाहिए, मैं फ्री हूँ। लेकिन नहीं किया है मैंने। बट बाकी सब शायद मे भी जॉब करके कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने 6 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं की होगी। बट आप एक बार ट्रेडिशनल वे बता दोगे तो उनको याद आ जाएगा। मैं ट्रेडिशनल बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ट्रेडिशनल वाले अंदर कुछ क्वेश्चन बताए जिसका हमें जरूरत नहीं थी बताने के लिए, अभी बताया। हमारा सिलेबस इतनी ज्यादा है ना, और हमारे पास समय इतनी कम है कि आप सोचे कि हमारे पास से सितंबर चल रही है ना, हमें अक्टूबर तक सब कुछ खत्म कर देनी है, और बहुत कुछ बची हुई है। तो अगर सर, मैं एक काफी चीज मैं बताना था कि ये आप कल बता दिए होते कि मैं कल कमिंग क्लास में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, तब बता तो दो। मैं उस बोला था चैप्टर शायद, को पढ़ के आऊं। बुलाया नहीं था, तो हमें क्या पता कि आगे आपने कौन सा लेना है, अरे क्योंकि बता, बोला था शायद, उमेश जी कल शायद बोला था इन्होंने कि सर ने आ जाए। बताया था। क्लास में बताया तो था। आप क्लास में थे नहीं। तो बताओ कैसे होगा इसका? कल तो दोनों ही क्लास नहीं हो पाए थे ना। क्या पहले जिस दिन परसों इसके जब लास्ट भी हुआ था तभी बताया था कि अगली क्लास तीसरा सिंपल क्लास है इंटरेस्ट ये। कंपाउंड हाँ, इंटरेस्ट पे रहेगी। कल चलो के ठीक। क्लास में कल तो तीनों क्लास वो हो गया था ना, कैंसिल हो गया था।
अरे मैं परसों बता के, मतलब इसके पहले जो भी क्लास हुआ था बोला था कि अगले क्लास, मतलब मुझे कल ही बताना था कंपाउंड इंटरेस्ट, कल कैंसिल हो गया था इसलिए मैं आज बता रहा हूँ, ये हमें कल ही बताना था, मैं परसों मतलब बोल दिया था क्लास में कि ये बताऊंगा। हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया हाँ हो गया कोई हो। सर शायद आगे कितना। से यही करना चाहिए कि आप एक टॉपिक जो भी लेने वाले हो ना दूसरे दिन, वो एक दिन पहले मतलब जैसे आपने इसका बताया था वैसे ही आप बता दोगे ना, तो हम एटलीस्ट मतलब जो भी छात्र है योग के, इतना तो कर ही सकते हैं खुद के लिए कि बस वो टॉपिक पढ़ के आए, ताकि जो हमें पढ़ा रहा है उसको बस इतना रहता ही दिक्कत ना है। जाना पड़े कि ट्रेडिशनल भी समझाना पड़े। इससे पहले भी मैं देखो मैं बोल के रखा था ना तो इजी हो जाएगा। कि ये टॉपिक पर क्या करके रखना है, जैसे आइडेंटिटीज करके रखना है, जैसे हमने बस के पहले नहीं किया था, तो मैं भेजता ही था, आइडेंटिटी भेज दिया था कि मैं आइडेंटिटी में काम करूंगा, तो तब भी तो नहीं होता था। कोई नहीं, आप बताओ इसका कितना होगा, तो इसके लिए अप्लाई करो जो बता रहा इसको। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपका दोनों में दिया होती है, एक आपका क्या होती है, क्या दिया है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, और दूसरा क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे, पहले साल के अंत में जो कंपाउंड होती है वही सिंपल होती है, तो कोई अंतर नहीं होता। तो अगर पहले साल के अंत में अगर ऐसा ही निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट ईयर्स एसआई, एसआई के इक्वल होती है, 40 रुपए है, तो 40 का दो आधा कितना, 20 रुपए हो जाएगा पहले साल के बाद एसआई। अब सीआई माइनस एसआई कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का माइनस करेंगे, कितना आएगा, 40 रुपए 80 पैसे माइनस 40 रुपए, यानी कितना हो गया आपका, 80 पैसे हो गया खाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट अगर निकालेंगे ऑन रुपीस कितने 20 में, क्योंकि 20 रुपए तो उसको साधारण ब्याज मिल गया, अब 20 रुपए पे उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिला था उसको, तो 20 रुपए पर कितना है आपका, एक साल में, इन 1 ईयर कितना मिला उनको, 80 पैसे मिला चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। अब क्या करेंगे, सो इंटरेस्ट ऑन हम किस पे निकालते हैं, 100 पे निकालते हैं हमेशा इंटरेस्ट, तो ₹100 में कितना आ जाएगा आपका, फॉर 1 ईयर, कितना होगा, 80 इंटू 100/100 इंटू 20, समझ आ गया। ये 0.8 को मैंने 80/100 कर दिया काटने के लिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इस घंटे कितना हो गया आपका, 4 रुपए हो गया। क्या किया हमने, हमने किया सबसे पहले, 2 साल का कितनी है, 40 रुपए है साधारण बैच, एक साल का कितना होगा, 20 रुपए हो जाएगा। अब 2 साल में, पहले साल के बाद साधारण बैच और चक्रवृद्धि बैच दोनों सेम ही रहता है। अब 2 साल के बाद अंतर कितनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, 40.80 माइनस 40 कितना होगा, 0.880, 80 पैसे हो गया। यानी कि जो 20 रुपए था सेकंड ईयर के लिए, उस पर कितना मिला उनको, 80 पैसा ब्याज मिला, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। तो फिर इंटरेस्ट ऑन 100 रुपए में कितना जाएगा, हम ऐखिक नियम यानी यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 4 रुपए आ गया। तो 100 रुपए में 4 रुपए मिल रहा है, तो ये क्या रेट हो गया, रेट मतलब दर, कितना आएगा, 4% आ गया। अब हमको निकालनी है मूलधन, तो एसआई इक्वल टू क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट जो होती है
यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? इंटरेस्ट इजिकल टू क्या होती है? P इंटू R इंटू टी बाई 100। इससे 100 इंटू आई इजिकल टू क्या होगा? PRT हो जाएगा। इससे P कितना होगा? P इजिकल टू 100 इंटू आई बाई R इंटू टी हो जाएगा। तो वैल्यू रखेंगे इसमें। P इजिकल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू आई कितनी है? 40 रुपए है सिंपल इंटरेस्ट, बाई आर कितनी है? 4%। टाइम कितनी है? 2 साल। काटेंगे इसको, कितना आएगा? ये 10 हो जाएगा और ये 50, मतलब 500 रुपए। तो मूलधन कितने थे? P इजिकल टू ₹500। ये आपका था जो डिटेल मेथड है उसका करने का। समझ आया? काफी दर लेंदी कितनी है? है। लेंदी तो है ये, तभी तो बोल रहा हूँ कि डिटेल मेथड आपको, आप अगर आप जानना चाहते हो कि हाँ आपको याद आ जाएगा पिछले बार से, तो मैं बता दिया कि हाँ आप याद कर लो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, चलो रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए बोला कि ये काम आप घर पे करके आओगे तो फिर हमारा टाइम बच जाएगा। अगर मैं बोलोगे तो मैं डिटेल बता दूंगा, लेकिन डिटेल बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो करना भी नहीं है एग्जाम में। अब आप संजय जी क्लियर है? जी सर क्लियर। ऐसा करना चाहेंगे एग्जाम में? नहीं सर, बहुत टाइम लगेगा इसमें तो। अच्छा, ऐसा कौन है जो ऐसा करना चाहेगा एग्जाम में? वो एक बार मैसेज मतलब माइक खोल के बोले या हाथ रेस करे, कुछ भी करे। कौन ऐसा है जो इस मदद से करना चाहेंगे एग्जाम में? पंडित जी करना चाहेंगे? सर आता ही नहीं तो कैसे करेंगे? नहीं नहीं, जैसे अभी समझाया इस मेथड से। ऐसे अभी क्लियर तो होगा ना कैसे करना है? सर शॉर्टकट टेक्निक बताइए। रेट इज इक्वल टू निकालो 2 इंटू डिफरेंस ऑफ CI, डिफरेंस इन CI एंड SI। अब आप निकालो डिफरेंस इन CI कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI। मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है, 2 इंटू अंतर बाई साधारण ब्याज, मतलब SI इंटू 100। लगाओ। कितना आएगा? 2 इंटू डिफरेंस कितनी है? 80 पैसे का डिफरेंस है, 0.8 बाई SI कितनी है? 40 इंटू 100%। कितना आया संजय जी? इसके कितना परसेंट आया? आर आ गया सर 4%। खाली इसको लगाओगे, पता है कितने जल्दी कैलकुलेशन होती है? इसको करने के लिए कैलकुलेशन में आसान होती है। 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 0.8 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 100 से करोगे 80 आ जाएगा, बाई 40 हो जाएगा, 40 काटोगे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो दूने कितना 4 आ गया। आप सम तो निकाल ही लोगे। सम कितना हो जाएगा? जो सम बोला गया था ये 40 इंटू 100 बाई 4 इंटू 2 इजिकल टू ₹500। 100। तो आप में से ऐसा कितने लोग हैं जो पहले मेथड से करना चाहेंगे और कितने लोग हैं जो इससे करना चाहेंगे?
सेकंड वाला इज इजी, 2 into डिफरेंस इन सी सेकंड आई वाले एंड से एस ही आई करेंगे। इंटू 100/SI, क्योंकि क्या तीनों बताओ? ये डिफरेंस इजीली मिल जाता है, SI हाँ भी इजीली पता है, तो बचा क्या फिर, इजीली निकल जाता है, एक ही स्टेप में, 1 या 2 स्टेप्स में निकल रहा है, और वो भी एक्यूरेट, मतलब बिना गलती के, अगर कैलकुलेशन छोटी आएगा वो, मोटी नहीं वो तो आएगा, जो जितना बता रहा हूँ सबसे सबके सब पूरा साइंटिफिकली पूरा मैंने सब कुछ प्रूफ है, पूरा प्रूफ बताने की जरूरत नहीं, से बताता नहीं है, सब सबके सब प्रूफ है, वो आएगा ये से। इसीलिए जो जो मैंने पहले डिटेल में जो बताया था, वो टाइम क्या हुआ, कोई काम का तो हुआ नहीं, 1 घंटा निकल गया हमारा, लेकिन हम बताए उसको, लेकिन वो आपको करना भी नहीं एग्जाम में ये सब मेथड को। अगर मुझे ये नहीं बताने होते तो मैं 3-4 ट्रिक और बता दिया होता। इसलिए मैं हाँ, बोलता हूँ कि एक्चुअली ये क्लास इसलिए होना चाहिए कि ट्रिक्स समझे, बाकी का जो बचपन का पढ़ाई है वो तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, तभी तो मतलब है ना। वरना 1 घंटा में निकल गया, हम कितना बात काम कर पाए, हम खाली 2-3 क्वेश्चन का ही ट्रिक बता पाए, 2-3 ही, 2-3 जबकि मुझे समस्या। अब इसकी कोई जरूरत थी ये बचपन वाला चीज बताने के लिए? आप बताओ, 3 भी क्वेश्चन मैं कर पाऊँ 1 घंटे में, क्योंकि मुझे डिटेल हर चीज का बताना था। और वो डिटेल आप कभी एग्जाम में लगा अप्लाई करोगे नहीं, करोगे नहीं करोगे, आ भी जाएगा तो भी करोगे, तो भी नहीं करोगे। पूछा तो मैंने कि कितने लोग ऐसे हैं जो उस मदद से करना चाहेंगे, कोई तो नहीं करेगा, तो हमारा टाइम निकल जाती है, कोई मुझे नहीं करना बताने। चाहेगा। हाँ हाँ, लेकिन कोई नहीं करना चाहेगा, बस ये है कि ट्रिक समझने के लिए पहले बेसिक पता होना जरूरी है, वरना हाँ ट्रिक नहीं समझ में आएगी। बेसिक नहीं पता है तो कितनी ही ट्रिक पता हो, रट्टा मार के ट्रिक नहीं होने वाला ये चीज। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है, अब आपको आपके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर, आप बोलोगे तो मैं बेसिक करा दूंगा, लेकिन क्या होगा, हमारे क्लास बहुत स्लो हो जाएगी, 2-3 में मैं बता पाऊंगा। और अगर आप करके आओगे तो फिर अच्छी बात है, मैं ज्यादा बता दूंगा। आज तो मैं सोचा कि मैं 7-8 बता दूंगा, लेकिन मैं 2 ही दिन बता पाया, कोई बात नहीं। सर बस एक बात बता दो, ये एनसीईआरटी की ऑनलाइन किताबें देख के करें हम पढ़ाई, मतलब बेसिक का जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो, या एक आप दिन पहले आप नोट्स। देखो, आप मैंने कहा ना, ये जितने भी आपको जो क्वेश्चन में भेजा हुआ ना, अगर आप क्वेश्चन को आप देखोगे, आप करने जाओगे सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है, आप देखोगे कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक, यहाँ तक कुछ जगह 9-10 तक सारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं, बीच बीच में वो पूछ लेते हैं। तो इसलिए अगर मैं सारा चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा 6 से लेकर के 8 तक, आप सोचो क्लास कहाँ चली जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने सहूलियत से, अपने हिसाब से, जो आपने अपने समय जो भी किताब पढ़े थे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी पढ़े थे, एक बार उसको सारे चैप्टर का आप रिफ्रेश कर लो। चाहे अगर आपने सीबीएसई से पढ़ाई किया था तो एनसीईआरटी से कर लो, अगर आपने यूपी बोर्ड से किया था तो अपने बोर्ड से कर लो। ये जितने क्वेश्चंस आपको मैंने भेजा है, अगर मैंने इसलिए मैंने ग्रुप पे भेज के रखा है, अगर आप इसको क्वेश्चन को पढ़ोगे, आप देखोगे सब मिला हुआ चैप्टर आता है, मतलब सब कुछ मिक्स अप, एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन में कोई लिंक नहीं है। वो सब मतलब आपको कुल मिला के 6-7-8 का आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, और आपको खुद आपका आना चाहिए। ठीक, उसके बाद में मैं बता देता हूं आपको कि जो जो आएंगे करीब 100-150 क्वेश्चन है, इसलिए मैं हर चैप्टर को तो मैं यहाँ पे पढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए मैं बोलता था आप अपने लेवल पे अपने हिसाब से रेडी करो। मैं कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, लेकिन आप अभी आपने ही बताया कि ट्रिक्स तो तभी काम आएगा जब वो चैप्टर पढ़ के आओगे। मैं इसके बाद बता दूंगा आपको उसका परसेंटेज का बता दूंगा, प्रतिशत का बता दूंगा, अगले क्लास में आप परसेंटेज पढ़ के आना। लेकिन परसेंटेज का भी तो आपका 6 में भी परसेंटेज है, 7 में भी है, 8 में भी है। अब बताओ मैं क्या बोलूँ, पढ़ने तो आपको तीनों क्लास का पढ़ेंगे, अलग अलग परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, मैं परसेंटेज का मैं ट्रिक्स बता दूंगा, तो आपको उसको देखने होंगे, करने होंगे आपको। आपने जिस बुक से अपने पढ़ाई किए थे उस बुक से करो, उस मीडियम से। बात सब लगभग सबका एक ही लेवल होती है। अगर आप एनसीईआरटी से कंफर्टेबल है, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, उससे कर लो। पुराने कोई बुक है उससे कर लो, RS अग्रवाल है उससे कर लो, जिसमें आप पहले करके रखे हो, सब जल्दी कर पाओगे। अगले क्लास में भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कुछ ट्रिक्स बचे हुए हैं, उसे करेंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको मैं परसेंटेज का बता दूं, प्रतिशत। अभी तो परसेंटेज हो ही नहीं ना, नहीं हुआ सर। अभी नहीं हुई ना, ठीक है। तो आप लोग अपने पहले से रेडी रखो। अब परसेंटेज देखो, बोलोगे तो ये आपको हर क्लास में मिलेगा, 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, आप देख लो। किसी को कोई डाउट अगर हो तो पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं बता दूंगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो इतना ही मैं कह सकता हूँ। और कल मैं, अगले कल तक छुट्टी है, इसके बाद जब भी क्लास होगा
तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बाकी ट्रिक्स बता दूंगा, उसके बाद आपका परसेंटेज में प्रतिशत जो है, हिंदी में प्रतिशत कहते हैं उसको, आप लोग करके आना। थैंक यू सो मच। हम प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। आप सबका नमस्कार, आप सबका दिन मंगलमय है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर जी, हरिओम। हरी सर मैं एक धन्यवाद बात सर, पूछना चाहूंगी धन्यवाद। और बताना चाहूंगी। जी बोलिए। यदि मतलब मुझे अनुमति दे कौशल सर, तो क्योंकि मैं छठी, सातवीं और आठवीं का गणित मैं सिखा चुकी हूँ स्कूल में। मुझे थोड़ा ब्रश अप करना पड़ेगा क्योंकि मैं 4 साल पहले सिखा चुकी हूँ। लेकिन मैं 10th में मेरी क्लास में टॉपर थी और मेरी पढ़ाने की स्किल्स है। तो अगर आप चाहे, और क्योंकि सारे योग के जो बच्चे, जरूरी नहीं है कि सबको मैथ्स अच्छा लगा हो तब के टाइम पे बचपन में, क्योंकि हमें पता है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में सबको अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोग फिर मैथ्स छोड़ के ड्रॉप आउट करके हम एमए साइड लेते हैं, एमकॉम नहीं लेते हैं। तो फिर ऐसे हम बच्चों के लिए जिनको आर्ट्स के हैं, शायद मैथ्स अच्छा ना लगा हो तब भी, और इसीलिए अभी भी दिक्कत आ रही हो सेल्फ स्टडी करने में, तो अगर कोई चाहे, मतलब कौशल सर परमिशन दे, और यदि छात्र चाहे तो मैं थोड़ा सा स्टडी करूंगी अपने आप ये मैथ्स के छठी, सातवीं, आठवीं का जो भी सिलेबस में है, और मैं एक कक्षा ले लूंगी। बस एक दिन में जो भी टॉपिक आप सिखाने वाले रहेंगे उसी से रिलेटेड मैं आधे घंटे की कक्षा पूर्व ले लूंगी, आपकी कक्षा से पूर्व जब भी यदि छात्र चाहे तो, उनको लगता है कि ये बेनिफिशियल है, तो मैं थोड़ा उतना मैं मेहनत लूंगी, तो मेरी ओर से भी कुछ ना कुछ योग में ये हो जाएगा बिल्कुल, सर। आप लोग जैसे आप सर से बात कर लो, और जो भी है जिसका जिसका कंट्रीब्यूशन जैसे लोग कर सकते हैं ऐसा करो, लेकिन बस अच्छे करो। और मतलब जिस जिस तरह से आप लोग उसको रिकवरी कर सकते हो वो अच्छी है, जैसे जैसे भी कर लो, अपने से कर लो, आपस में डिस्कस करके कर लो, आपस में वो करके कर लो, कैसे भी करो, बस करो। हाँ, डिस्कस बाकी करके भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी को लगता है कि नहीं, वो डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बस उनको नॉलेज लेनी है, वो तो ठीक है, मैं स्टडी कर लूंगी, मैं सिखा दूंगी आपको। तब आपका कॉन्फिडेंस सर की क्लास के लिए, क्योंकि कौशल सर की क्लास हाई लेवल की है। हाई लेवल मतलब लेवल हाई की बात नहीं है, ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स डेफिनेटली बेसिक से हाई लेवल हुआ। बेसिक जो ट्रेडिशनल पद्धत है उससे ट्रिक्स हाई लेवल हुआ। यदि बेसिक नहीं पता है तो ट्रिक्स रट्टा नहीं मार सकते, मैं भी नहीं मार सकती। मुझे इतना मैथ्स अच्छा लगता है फिर भी मैं रट्टा नहीं मारूंगी ये ट्रिक्स का, क्योंकि इसीलिए मैं खुद सेल्फ स्टडी करने वाली हूँ। और मैं अपने फायदे के लिए शायद ये बोल रही हूँ कि आप लोग बोलेंगे कि हाँ ले लो कक्षा, तो मैं खुद भी सेल्फ स्टडी कर लूंगी, मेरा फायदा होगा। किसी को पढ़ाने में हमेशा टीचर का भी ज्यादा फायदा होता है, उसको ज्यादा समझ में आता है। 10 बार सिखाओ तब एक बार अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मैं अपना भी स्वार्थ देख रही हूँ, स्वार्थ परमार्थ दोनों भी है, मैं चाहती हूँ छात्रों का भी भला हो, दोनों चीजें हैं। आप कौशल से बात कर लो, और जैसे सर की आज्ञा होगी, जैसे सर की अनुमति होगी, आप ऐसा कर लो। बस बेहतर करो, जैसे भी करो बेहतर करो, जो भी आप लोगों को वो लगता है। क्योंकि अगर आप बेसिक करके आप बोलो, अगर मैं मुझे बोलोगे मैं बेसिक करा दूंगा, लेकिन मैं अगर बेसिक कराने जाऊंगा तो हमारा क्लास स्लो हो जाएगी, और हम ट्रिक्स को हम उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे जितना हम कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपसे हम ज्यादा फायदा ले, आप फायदा इन द सेंस आपको ट्रिक्स ज्यादा पता है, तो हम उसका वो जो एक्चुअली हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में फायदा देगा, तो आपका टाइम बेसिक सिखाने में बर्बाद करना फुलिशनेस है आज की घड़ी में। आप देख लो, इसलिए ये मैं मेरा मैं वैयक्तिक मत मतलब है। मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं बेसिक करा के देखता हूँ कितना होता है, तो मैंने आज बता दिया सारा बेसिक मेथड। बाकी इसको आप जैसा आप लोगों को सही लगता है आप कर लो। ये अगर आपस में अगर डिस्कस करते हो तो ये इसमें हो जाती है, तो ये बहुत ये ऐसा कर लो, सर से बात कर लो, या फिर अगर मुझे बोलोगे कि मुझे मैं पूरा बेसिक करा के करने के लिए, तो मैं करा दूंगा, हमारा स्लेट काफी स्लो हो जाएगा, फिर आप जैसे बोलो ऐसा कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं है, आप बस करो, मेरे खाली मतलब है कि आप लोग अच्छा हो, कैसा भी हो। बाकी सर गाइड करेंगे, कौशल सर। जी सर।
हाँ, मुझे एक बात कहनी है यूनिट 9 के बारे में। सभी सुन रहे हैं क्या? हाँ बताएं बताएं बताएं, हम आपको सुनने को उत्सुक है। ये क्वेश्चन उससे निकालना है न, जो यूनिट 9 में दिया गया है ना सेकंड पेपर में, तो उससे क्वेश्चन निकालना है जो जो पेपर में आए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो बनाया हूं मैं, उसमें ऐड करना है। तो कोई हेल्प कर सकता है मेरी? यूनिट 9 क्या आप टॉपिक का नाम बता सकते हैं? यूनिट 9 जो अध्यापन विद्या पढ़ा रहे हैं ना सर, उससे रिलेटेड अच्छा अच्छा, आपको क्वेश्चन लेकिन मतलब जितने हिंदी में नहीं, मेरा हिंदी नहीं है पुंडलिक जी, देवनागरी फॉन्ट नहीं है मेरा। आप में से कोई भी मतलब मेरे पास पेपर है, उसमें से सिर्फ निकालना है आपको।